राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर से मेरी सहयोगी अनीशा माथुर इस वक्त जुड़ गई हैं। अनीशा, कोर्ट की फटकार के बावजूद, कोर्ट की सख्ती के बावजूद क्या राजीव गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंची है या फिर 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, ये बताया जा रहा है? देखिए नेहा, बहुत सारे हैं दिल्ली के हॉस्पिटल्स जिन्होंने इस वक्त भी बिल्कुल अलार्म बजाया है कि उनके पास 2 या 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम इस वक्त हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शाहदरा के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ सामने पेशेंट्स भी वेट कर रहे हैं। एक परिवार है जो सुबह से 3-4 हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुका है, यहाँ पर अबाउट आधे घंटे से बैठा है। और ये लाल साड़ी में जो लेडी आप जो देख सकते हैं आप, वो कोविड पेशेंट है। हमारे सामने उनकी सांस चढ़ती जा रही है, बट इस वक्त हॉस्पिटल में बेड नहीं है। हमारे साथ यहाँ एरिया के डीसीपी साहब भी जुड़ रहे हैं। जो पुलिस जो है वो कोशिशें पूरी कर रही है सरकार को, क्योंकि कल फटकार भी लगी है कि ऑक्सीजन जल्द से जल्द सप्लाई हो। डीसीपी साहब से हम पूछ रहे हैं, सर ऑक्सीजन जो सप्लाई आनी थी यहाँ पर, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन सप्लाई मोदी नगर से 7 बजे चल चुकी है और पुलिस टीम यूपी के अंदर से इनको एस्कॉर्ट करके लेके आ रही है। अभी मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हमें उम्मीद है कि 8 टन ऑक्सीजन का टैंकर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि अस्पताल को फिर ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएगा। सर, वो तो राजीव गांधी हॉस्पिटल की बात हुई। इस डिस्ट्रिक्ट में और भी बहुत हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो रही है। ये पेशेंट जिस तरह से बाहर इंतजार कर रहे हैं, बेड्स की कमी हो रही है, उसका क्या सिचुएशन है अभी सर? देखिए, जहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी है और जहाँ पे भी अस्पताल वाले पुलिस वालों से मदद मांग रहे हैं, पुलिस वहाँ पे इनको ट्रैफिक फ्री कॉरिडोर पर प्रोवाइड करवा दिया ताकि ऑक्सीजन टाइमली इनके पास आ सके। बेड्स के लिए तो इसे तो अस्पताल अरेंजमेंट ही बता पाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ की पुलिस कह रही है कि ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। मोदी नगर से एक टैंकर कम से कम राजीव गांधी हॉस्पिटल आ जाएगा। अनीशा, लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि कोरोना की रफ्तार से दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र भी इसमें सबसे आगे चल रहा है। राज्य में पाबंदियों की नई किश्त आज रात 8 बजे से अमल में लाई जाएगी। महाराष्ट्र ने राज्य में जारी कोरोना प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। वहां पिछले साल के संपूर्ण लॉकडाउन जैसी सख्ती लागू होने जा रही है। कोरोना के कहर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का ब्रेक द चेन अभियान धीरे धीरे संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ चला है। कड़े प्रतिबंधों का फैसला तो उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने मंगलवार को ही ले लिया था, लेकिन बुधवार को निकले आदेश के मुताबिक 22 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक सख्ती की नई डोज दे दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना देश में सबसे प्रचंड हालात में है। वहां सबसे ज्यादा रोजाना नए मामले आ रहे हैं और मौतें भी सबसे ज्यादा हैं। पिछले हफ्ते जब 15 दिनों का ब्रेक द चेन लगाया गया तो उद्धव सरकार ने एक तरह की स्वैच्छिक तालेबंदी की थी, लेकिन जमीनी असर न होता देख सरकार सख्ती के मूड में आ गई है। गुरुवार से लागू नए नियम के मुताबिक आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दफ्तरों, चाहे वो केंद्र के हों, राज्य के हों या स्थानीय प्रशासन के, सभी को 15% क्षमता के साथ काम करना होगा। पहले ये सीमा 50% थी। किसी शादी समारोह को सिर्फ 2 घंटे में पूरा करना होगा और उसमें शामिल होने की इजाजत 25 लोगों को ही मिलेगी। नियम तोड़ने वाले को 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आपात स्थिति में बसों को छोड़कर अन्य निजी गाड़ियां ड्राइवर समेत 50% क्षमता के साथ चलेंगी और उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाने की इजाजत बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही होगी। निजी बसें 50% क्षमता के साथ चलाई जा सकेंगी, लेकिन एक शहर में अधिकतम 2 स्टॉपेज होंगे और बस ऑपरेटर को यात्री के हाथ पर 14 दिन क्वारंटीन का स्टैंप लगाना होगा। लोकल मेट्रो और मोनो रेल के इस्तेमाल की इजाजत सिर्फ आपात सेवाओं में शामिल लोगों को होगी। ये नियम साफ तौर पर पिछले साल के लॉकडाउन में बरती गई सख्ती जैसे हैं। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने की नसीहत दे चुके हैं। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। महाराष्ट्र के हालात खराब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी तक के सारे उपाय जब नाकाफी हैं, तो क्या आने वाले 10 दिनों की सख्ती से कोरोना काबू में आएगा? कोरोना काबू में आया तो ठीक, नहीं तो आगे का कदम क्या होगा? सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।
सौरभ वक्तानिया इस वक्त हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। सौरभ, पहले की सख्ती और अब की सख्ती में क्या फर्क है? किस तरीके से अब जो सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाएगा, कौन सी चीजें अब बंद कर दी गई हैं पूर्ण तरीके से? जी देखिए नेहा, सबसे पहले तो पहले की सख्ती और अब की सख्ती में एक सबसे बड़ा अंतर है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो मुंबई की लाइफ टाइम हो या मोनोरेल हो या और भी कई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वो आम लोगों के लिए अब पूरी तरीके से बंद है। पहले आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा सकते थे, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा सकते थे, लेकिन अब उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। अगर बहुत ही बड़ी कोई इमरजेंसी हो, जैसे कोई घर में बहुत ही कोई सीरियस पेशेंट हो या किसी का अंतिम संस्कार करना हो, तभी आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा पाएंगे और अगर आप नियमों को तोड़ेंगे तो 10,000 रुपये का जुर्माना आप पर लगेगा। दूसरी सबसे अहम बात, अब आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से कोई भी डिस्ट्रिक्ट जाइए, आपके हाथ पर क्वारंटीन का स्टैंप लग जाएगा। 14 दिन के लिए आपको घर पर ही रहना पड़ेगा। ये सबसे अहम बात है। गवर्नमेंट ऑफिसेज की अगर जो बात करें तो 15% पर ही गवर्नमेंट ऑफिसेज काम करेगी। प्राइवेट ऑफिसेज की तो बात देखिए कि ठीक है, आज रात से ये मिनी लॉकडाउन लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आप जिस जगह पर है और जो वो एरिया है, वहां पर किस तरीके से सख्ती लागू की जा रही है? देखिए नेहा, मैं बता दूं, कल चंडीगढ़ और मोहाली में पूर्ण लॉकडाउन था, लेकिन आज लॉकडाउन नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं एक दहशत जरूर बैठ गई है। और मेरे पीछे देखिए, ये जितना भी कैमरा से आपको दिखाई दे रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग भी खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो लोग अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, वही लोग केवल बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी अब इस बात को समझ रही है और यही वजह है कि शायद चंडीगढ़ और पंजाब में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा मामले बढ़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपाधापी वाला हालत यहाँ पर पैदा नहीं हुई है। लेकिन हरियाणा की बात करूं तो नेहा, हरियाणा में मामले, हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, झज्जर, ये वो जिले हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली से सटे हुए हैं और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। आलम यह है कि अभी अभी खबर हमें मिली है नेहा, जींद के सिविल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे तमाम संवाददाता जानकारी देते हुए कि कैसे अब संपूर्ण लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन और साथ ही तमाम पाबंदियों के बीच कई शहर के लोग रहने को मजबूर हैं। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।